नमस्कार, मंत्रालय में आपका स्वागत है। ऐसा लगता है कि ईडी का शिकंजा बहुत जल्दी महेश जोशी तक पहुंच जाएगा। दरवाजा खुल गया है, आज उनके ऑफिस का दरवाजा खोला गया। जल जीवन मिशन घोटाले से संबंधित फाइलें खंगाली गई। एक अधिकारी हैं, सुबोध अग्रवाल, जो कि सीएस की रेस में थे, एसीएस हैं अभी। उनके कई ठिकानों पर रेड चल रही है ईडी की। इससे पहले कई अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी गिरफ्त में आए हैं, ठेकेदार गिरफ्त में आए हैं। जल जीवन मिशन, पानी को जीवन के रूप में मानने के लिए जो केंद्र सरकार ने योजना शुरू करी थी, उसके अंदर ही इस डिपार्टमेंट ने घोटाला कर दिया। कहते हैं घोटाले में नीचे से लेकर के मंत्री तक सब शामिल रहे। इस घोटाले की परतें खुली जब किरोड़ी लाल मीणा, जो कि बीजेपी के हैं, सांसद हैं राज्यसभा से, उन्होंने इसका खुलासा किया कि इसमें कोई घोटाला हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि 20,000 करोड़ का घोटाला हो रहा है। घोटाला की परतें खुली तो निकल गया घोटाला, सच में निकल गया घोटाला। और इतना, मतलब इस तरीके का घोटाला निकला कि अब सबकी सांसें फूल रही है। कुछ लोग जेल में हैं, कुछ लोग जेल जाने की तैयारी में हैं। जाना भी चाहिए। ईमानदार सरकार के ईमानदार मंत्री, इनको जेल जाना ही चाहिए। स्थितियां ऐसी बन रही है। मैं आपको छोटा सा बताता हूं कि जल जीवन मिशन है क्या। जल जीवन मिशन, इसके बाद में मैं बताऊंगा कि राजस्थान के 9 मंत्री दागी हैं। मतलब ये मेन दागी, जिनके ऊपर मेन दाग है। आप लगातार इसको आप पूरा देखेंगे एपिसोड को, तो आप समझेंगे कि ये सरकार, ईमानदार मुख्यमंत्री और दागदार मंत्रियों का कॉम्बिनेशन है। जल जीवन मिशन जो है, केंद्र सरकार के 50% पैसे और राज्य सरकार के 50% पैसे, यानी 50% केंद्र सरकार देगी, 50% राज्य सरकार देगी। और इन दोनों को मिलकर के गांव गांव तक शुद्ध जल, मतलब प्योर जल पहुंचाने की, प्योर वाटर पहुंचाने की एक योजना थी। इस योजना के अंदर इतना बड़ा घोटाला हुआ साहब, वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों की मिली भगत से। और मतलब एक जैसे बहुत छोटा सा जो पकड़ा में आया था, और अभी भी चल रही है खैर जांच, कि एक फर्म है, उस फर्म को आप फर्जी लेटर हेड, फर्जी ईमेल आईडी, फर्जी फोन नंबर, सब फर्जी, उसके ऊपर आप 900 करोड़, हजार हजार करोड़ के वर्क ऑर्डर जारी कर देते हैं। उसकी एक्चुअल कीमत होती है, जैसे कि एक्चुअल कीमत होती है किसी की 100 रुपए, तो वर्क ऑर्डर जारी होते हैं 140 पे। जो उसकी एक्चुअल कीमत होती है, आप समझेंगे जैसे 100 रुपए का कोई काम है तो 50 रुपए भी बमुश्किल से खर्च होते हैं, तो 140 ले लेते हैं, मतलब उसको और बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके का घोटाला हुआ कि किसी भी फर्म को रेट कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा करके और दे दिया गया, सिर्फ इसलिए कि ऊपर से फोन आ जाता था। और ऊपर से किस किस का फोन आ जाता था, सुनने में आ रहा है मंत्री जी फोन करते थे सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी फोन करते थे नीचे, और एईएन एक्सीएन चीफ इंजीनियर की कोई हिम्मत नहीं है कि वो ऊपर के लेवल को मान जाए, क्योंकि सबका हिस्सा बटा हुआ रहता था। सब थोड़ा 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 खाते थे, ये ऊपर वाले लोग बड़ा खाते थे। महेश जोशी के ठिकानों पर भी आज ऑफिस में तो सर्च चल रहा है। धीरे धीरे करके बिल्कुल आप देखिएगा कि महेश जोशी तक ये फंदा पहुंचेगा ही पहुंचेगा, और महेश जोशी ईडी की गिरफ्त में आएंगे ही आएंगे। और जो हालत आजकल आपके सांसद और उनकी हो रही है ईडी के चक्कर में, वो शायद महेश जोशी की भी हो जाए। कारण क्या है? कारण ये नहीं, आप देखिए, जैसे ही इनका मंत्री के ऊपर छींटाकसी होती है, गहलोत तुरंत आ जाते हैं। इनको कांग्रेस दिखती है, इनको चुनाव दिखते हैं, या हमारे लोगों के ऊपर वो कर रहे हैं, हमारे लोगों के ऊपर जो है छापेमारी कर रहे हैं। ये गहलोत साहब का एक रटा रटाया बयान है। गहलोत साहब नहीं देख रहे कि ये जल जीवन मिशन तो आप ही के राज में हुआ है। मंत्री आपका था, एसीएस आपका है, जिसको आपने लगातार लगा के रखा, ठेकेदार आपके थे, घोटाला हुआ है, सत्यापित हो गया। अब उसको आपका मंत्री, मतलब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तक कोई भी पकड़ा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और अशोक गहलोत का कोई मंत्री पकड़ा जाए तो तुरंत अशोक गहलोत को दिक्कत हो जाती है। पटवारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुंजीलाल मीणा अगर पकड़ा जाता है यूडीएच के अंदर, और एक और अधिकारी पकड़ा जाता है, आरएएस वरिष्ठ अधिकारी अपने आप को, तो अशोक गहलोत को दिक्कत है, क्योंकि शांति धारीवाल तक उसके जो है तार जुड़ते हैं, सीधे पहुंचते हैं। आईटी की रेड अगर
एक्सेस इनकम पर यानी वित्तीय अनियमितताओं पर किसी पर हो रही है उदयलाल आंजना के, तो अशोक गहलोत को दिक्कत है। आईटी ग्रेड किसी आम आदमी पर पड़ती है तो अशोक गहलोत को दिक्कत नहीं है। ये बड़ा अजीब सा है अशोक गहलोत साहब का एटीट्यूड। तो मैं आपको बता रहा था कि राजस्थान सरकार के महेश जोशी के ऊपर तो आने ही वाला है। राजस्थान सरकार के 9 मंत्री अभी भी जो है दागदार हैं, जो बड़े दागदार हैं, बड़े, छोटे मोटे तो सबके चलते हैं। प्रमोद जैन भाया, इन्हीं के विधायक भरत सिंह हमेशा आरोप लगाते रहे खान घोटाले का, आज तक जांच नहीं हुई। प्रमोद जैन भाया। डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान के शिक्षा मंत्री रहे। इस समय मुस्कुराते हुए फोटो, एक तरफ ईमानदार मुख्यमंत्री, एक तरफ दागदार प्रदेश अध्यक्ष, दोनों के फोटो से तो ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। डोटासरा रीट पेपर लीक मामले के अंदर दोषी, सारे पेपर लीक हो गए इनके, और अपने घर वालों को आरएएस बनवा दिया। आपने तो देखा ही, वो सारा का सारा प्रकरण में बार बार नहीं करूंगा। तीसरा है उदयलाल आंजना, इनकम टैक्स की रेड, इनकम टैक्स के अंदर जो है फर्मों के लेन देन के अंदर इनके काफी वो मिले हैं। शांति धारीवाल कहते हैं कि बहुत कम पट्टे जो है, बहुत कम पट्टे, ये जो बड़े बड़े पेपरों में ऐड आते थे 500 रुपए में पट्टा ले लो, सामान्यतः आप भी देख रहे होंगे किसी को 500 रुपए में पट्टा नहीं मिला। कहते हैं सिर्फ 10% लोगों को 500 रुपए में पट्टा मिला, बाकी सब में नीचे से लेकर ऊपर तक जमकर भ्रष्टाचार हुआ। लैंड यूज के अंदर भी जमकर भ्रष्टाचार हुआ। मैंने आपको बताया था कुंजीलाल मीणा और एक आरएएस अधिकारी इसमें पकड़े गए। आरएएस अधिकारी मेरे मित्र भी हैं। रामलाल जाट, ग्रेनाइट खान का एक मामला इनके सामने आया, ये भी दागदार रहे। बीच में गहलोत चाहते थे कि इनको पीसीसी का चीफ बना दिया जाए, सॉफ्ट जाट हैं, लेकिन वो बन नहीं पाए। और एक महिला के साथ में इनका, मतलब पहले भी कोई महिला के साथ में कोई ना कोई चक्कर इनके सामने आए थे। बहुत ज्यादा देखिए, अपन निजी जीवन पर नहीं जाते, लेकिन एक महिला का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया था, उसकी मृत्यु हो गई थी संदिग्ध हालतों में। रामलाल जाट उसमें भी सामने आए। प्रताप सिंह खाचरियावास, दबंग नेता, लेकिन खाद्य विभाग से कोई चीज इधर से उधर हुई, उधर से इधर हुई। इनका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जब था, जब इनके पास में, तब कहते हैं कि भ्रष्टाचार के इन पर आरोप लगे तो सीएम ने ट्रांसपोर्ट इनसे ले लिया काफी। उसके बाद में जब फूड डिपार्टमेंट इनको दिया तो फूड डिपार्टमेंट के अंदर भी अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स डिले इसलिए हो गए क्योंकि जो है खाचरियावास चाहते थे कि वो फूड डिपार्टमेंट के पास रहे, लेकिन गहलोत नहीं चाहते थे। ठीक है, मुनीश गुजर के साथ में इनका विवाद काफी रहा, आपने देखा होगा। एक मंत्री है जाहिदा खान, जाहिदा खान के ऊपर तो भ्रष्टाचार के नारे जो हैं इतने ज्यादा पड़े कि वो काम बिना, ऐसे कहते हैं लोग कि भाई बिना पैसे के तो कोई काम ही नहीं करती थी, इवन डिजायर तक के पैसे लेती थी। ऐसा जाहिदा खान के ऊपर आरोप लगे हैं। दिल्ली तक पहुंची है गूंज, अभी तक टिकट नहीं हुआ उनका फाइनल। राजेंद्र सिंह यादव गृह राज्य मंत्री है हमारे, उनके ऊपर आरोप लगे मिड डे मील घोटाला के। उन्होंने मिड डे मील घोटाला कर दिया, उसमें फंसे हुए हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कैसे तैसे करके निकल जाएं, नहीं निकल पाए अभी तक। सुभाष गर्ग, पेपर लीक मामला आपने देखा होगा, पेपर लीक जब हुए थे तो उसके ऊपर भी, सुभाष गर्ग के ऊपर भी यह सब आंचें आई थी। और वो जो गांधीवादी लगाए थे, और वो बहुत सारे नहीं लगाए थे इन्होंने, शिक्षा संकुल के अंदर के अधिकारी पकड़े गए थे पेपर लीक में, पेपर बाहर हो गए थे, उस सब के अंदर सुभाष गर्ग की भूमिका संदिग्ध आई थी। लेकिन जिन जिन में भी जांच एजेंसी राजस्थान की रही है, उसमें तो मंत्री पर अशोक गहलोत साहब ने आंच नहीं आने दी। और जो जो जांच एजेंसी सेंटर की काम कर रही है, उनके जो फंदे हैं वो मंत्रियों के ऊपर कसते चले जा रहे हैं। और बहुत जल्द आपको ऐसे समाचार मिलेंगे कि बहुत सारे मंत्री जो हैं वो सलाखों के पीछे भी जा सकते हैं। और अगर सरकार गहलोत साहब की नहीं बनी तो ये निश्चित मानिएगा कि आने वाली सरकार अगर कोई दूसरी बनती है या भारतीय जनता पार्टी की बनती है तो बहुत सारे मंत्रियों के बचने मुश्किल होंगे। बच कैसे सकते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है, जहां जहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है, सेंट्रल एजेंसीज काम कर रही है। हालांकि आरोप ये लग रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसीज केवल अपोजिशन को टारगेट कर रही है, लेकिन टारगेट क्यों कर रही है? सुप्रीम कोर्ट भी तो है। आज आप जो दिल्ली के अंदर केजरीवाल हैं या कोई भी हैं, उनकी जमानत भी नहीं हो पा रही क्योंकि एविडेंस है, उनकी एविडेंस है। आज संजय सिंह जेल में है, आपके सिसोदिया जेल में है, क्योंकि शराब घोटाले के एविडेंस है। तो अगर एविडेंस है
तो डरने की बात ही नहीं है एजेंसीज को, और एविडेंस नहीं है तो मंत्रियों को डरने की बात नहीं है, ना मुख्यमंत्री जी को डरने की बात है। ये चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी और मंत्रालय में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। नमस्कार।